हमारा झारखंड अब 21 वर्ष का हो गया। 15 नवंबर को बड़े ही धूमधाम से राज्य भर में राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। लेकिन क्या इन 21 वर्षों में जो कुछ हमें हासिल करना था, उन्हें हम हासिल कर पाए हैं? यह खुद से एक सवाल है। हालांकि कई क्षेत्रों में काम हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिस ओर अनदेखी के कारण उस रफ्तार से वह क्षेत्र आगे नहीं बढ़ रहा है। झारखंड में उच्च शिक्षा को लेकर कई संस्थानों का गठन हुआ, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थी बाहरी राज्यों की ओर ही रुख कर रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है। अभी तक विकास के नाम पर, उच्च शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं देखा जा रहा है। उच्च शिक्षा जैसे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और भी अन्य संस्था है, वो सब खुलना चाहिए। रोजगार के लिए संसाधन खुलना चाहिए। ये सब अभी कुछ नहीं खुला। विकास के नाम पर अभी झारखंड में कुछ नहीं हुआ है। झारखंड में कुछ तो हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, किंतु अभी बहुत आगे जाने की आवश्यकता है। हाँ, जैसे कि बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए। हाँ, सरकारी कॉलेज भी खुलना चाहिए, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, हाँ, और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस का भी खुलना चाहिए। अगर झारखंड को और क्या रोजगार का सृजन यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं, प्लस क्या बोलते हैं, रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप जानते हो कि कोविड के समय में कितना उन लोगों को मैंने परेशानी का सामना करना पड़ा। सब लोग वहाँ से भाग के आए, कितना दिक्कत हुआ। तो उससे पता चलता है कितने सारे लोग झारखंड के बाहर में पढ़ते हैं, बाहर में नौकरी करते हैं। तो इन सब का हमारे क्या बोलते हैं अभी जो वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए। आरयू में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लगभग 190 पद स्वीकृत है। इनमें आधे से अधिक पद अभी भी खाली हैं। चतुर्थ श्रेणी के 186 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 97 पद खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों का पद भी प्रभार पर संचालित हो रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय से अलग कर बनाए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का हाल भी जुदा नहीं है। कर्मचारियों और शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में यह समस्या 21 वर्षों में दूर नहीं किया जा सका है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 21 सालों में सिर्फ एक बार ही शिक्षकों की नियुक्ति अब तक हुई है। राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। झारखंड में यदि उस शिक्षा के लिए अच्छा सा संस्था होता, अच्छा स्कूल कॉलेज होता, तो यहाँ बेहतर पढ़ाई होती। खास करके आज के डेट में उस शिक्षा के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, जिसके चलते बाहर के बच्चे लोग पढ़ना पढ़ते थे, उनको बहुत हानि हुई है। लोकल में होता, लोकल से अपना क्लास करते। ऑनलाइन से बहुत कुछ पैसे तो दे देते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ उनको नहीं हो पाता है। सब आदमी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए उस शिक्षा के लिए, ताकि यह गरीब से गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने में अपना अहम डिग्री प्राप्त करके अच्छा नौकरी प्राप्त कर सके। रांची यूनिवर्सिटी से विभिन्न विश्वविद्यालयों का विभाजन भी हुआ। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आईं। रक्षा शक्ति टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी गठन हुआ और रांची यूनिवर्सिटी काफ़ी विशाल यूनिवर्सिटी थी और छात्रों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस विचार से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये रांची विश्वविद्यालय से अलग किए गए। लाख दावों के बावजूद विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा को लेकर जो पठन पाठन होनी चाहिए, वो सुविधा नहीं है। झारखंड में सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ साथ कई प्राइवेट विश्वविद्यालय भी अस्तित्व में आया है। राज्य गठन के बाद विश्वविद्यालयों में कई नए विषयों की पढ़ाई हो रही है। कई नए वोकेशनल कोर्स की भी पढ़ाई होने से विद्यार्थियों को प्लेसमेंट आसानी से हो रहा है, लेकिन शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से योजनाबद्ध तरीके से विद्यार्थियों को लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है। उच्च शिक्षा की दिशा में अब तक झारखंड ने वो मुकाम हासिल नहीं किया है जो अब तक कर लेना चाहिए था। इन 21 वर्षों में उच्च संस्थानों की कमी अभी भी झारखंड में दिख रही है। यहाँ के बच्चे अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं और उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।